गीतार ये कहगला आमर जो जन्म आउ मृत्यु आमर जन्म मृत्यु आमर कर्म अनुसार होता है। आमर जो सुख दुख आमर कर्म अनुसार होता है। आमे केबे भी भाबिबा नहीं आमको कौनसी लोक दुख दौची। आमे केबे भी भाबिबा नहीं आमको कौनसी लोक सुख दौची। आमे केबे भी भाबिबा नहीं आमे कहा द्वारा सुख प्राप्ति पाउचंती आउ कहा द्वारा आमे दुख पाउचंती। किए आमर शत्रु आउ किए आमर मित्र नहीं आज्ञा। आमर जन्म आमर मृत्यु आमर कर्म अनुसार होता है। केतेबेले आमे जन्म हवा केमिति आमर जीवन यापन हेबो आ मृत्यु समय आमे केमिति कष्ट पाइबा सब आमर कर्म अनुसार लेखा होता है बोली गीतारे कहगला। नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ सकाळ समस्त को। वर्तमान एबे आमे गीता ज्ञान आरंभ करिबा। आउ आजिर गीता ज्ञान रे मो पाखरे अछि चतुर्थ अध्यायर 6 नंबर श्लोक। आज मु आपन को 6 नंबर श्लोकटी पढ़ी सुनेबी। आउ गीता ज्ञान आमे पढ़ी निजर मन को पवित्र करिबा, निजर आत्मा को शांत करिबा। एबे आसंतु आमे ए गीता ज्ञान वर्तमान आरंभ करिबा। भगवान श्रीकृष्णंकर आउ अर्जुनंकर जो संवाद चलीछि ताको आमे बुझिबा। आसंतु। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। एबे आमे आरंभ करिबा 6 नंबर श्लोक। देखो कोन लिखाइ छै अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानि मीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। देखंतु यही श्लोकर अभ्यास मान टे बुझा कौन देखी अहम अहम अर्थ हूँ मु अजह अज अर्थ हूँ अजन्मा। भगवान श्रीकृष्ण कहते अह अर्थ हूँ मु अज हूँ अजन्मा अव्ययात्मा अव्ययात्मा आत्मा हूँ अविनाशी स्वरूप सन हूँ हेले अपि मध्य तापरे भूतानाम भूतानाम अर्थ होउची समस्त प्राणीकर मन रखंतु भूतानाम अर्थ होउची समस्त प्राणीकर ईश्वर होउची ईश्वर सन र अर्थ होउची होइथिले अपि मध्य स्वाम स्वाम अर्थ होउची निजर प्रकृति प्रकृति को अधिष्ठाय अधीन करी आत्म माया निजर जोग माया द्वारा आत्म माया अर्थ हूँ कौन निजर जोग माया द्वारा संभवामी प्रकट हुए। देखो आज्ञा ये भगवान कौन कहते भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते मु अजन्मा वो अविनाशी स्वरूप होइथिले मध्य एवं समस्त प्राणीकर ईश्वर होइथिले मध्य निज प्रकृति को अधीन करी निजर जोग माया बल रे प्रकट होई थाए। कौन कहते भगवान श्रीकृष्ण ये कहते मु अजन्मा मु अविनाशी मु समस्त प्राणीकर ईश्वर तथापि मु निजर प्रकृति को अधीन करी निजर जोग माया बल एठी प्रकट होई थाए। तापर देखंतु प्रश्न आसिला तार उत्तर मध्य आपण माने सुनिबे ना अजह अव्ययात्मा एवं भूताना मीश्वरः यही पद गुड़िक अर्थ अपि और सन पद दुईटी प्रयोग करी एठारे केउं भाव कहुई अर्थात ये जो अव्ययात्मा एवं भूतानिमीश्वर ए शब्द को कहीं कहला देखु ना यह द्वारा भगवान कहते यद्यपि मु अजन्मा ओ अविनाशी यद्यपि वास्तव में मोर केबे भी जन्म की विनाश हुए नहीं। देखो सदा मन रखिए भगवान के जन्म हुए नहीं कि भगवान के मृत्यु मध्य हुए नहीं। आपण जो देखुंती प्रभु श्रीराम प्रभु भगवान श्रीकृष्ण जो सरबाजी की मृत्यु है से सब भगवान का लीला। भगवान तो अविनाशी भगवान के जन्म हुए कि भगवान के मृत्यु हुए तो आपण कहे तो प्रभु श्रीराम के जन्म है श्रीकृष्ण केमी जन्म हेले आज्ञा जन्म होना से प्रकट होती माँ को गर्भरे जन्म जो होती समस्त कहते वास्तव में से माँ को पाखरे प्रकट होती चतुर्धा मूर्ति रूप में प्रकट होती शिशु रूप में परिणत होती। तेणुक गीतार कहगला भगवान के जन्म ना कि भगवान मृत्यु नहीं। कौन कहला तथापि मु साधारण व्यक्ति पर जन्म निए एवं विनिष्ट होगा परी प्रतीत होता है। कहते मु साधारण मनीष जन्म नुए एवं विनिष्ट होता प्रतीत हुए। यही भाव में समस्त प्राणीकर ईश्वर होते
ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ମତ୍ସ୍ୟ, କଶ୍ୟପ, ବରାହ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ମୋର ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ନଥିବା ଲୋକେ ମୋର ଜନ୍ମ ହୁଏ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ମୋର ବିନାଶ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ମୋର ଭାବକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆଉ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନକୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି। ତଥା ମୁଁ ସେହି ରୂପରେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ମୋର ନିଜ ପରି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବୁଝି ମୋର ଅବମାନନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ହୋଇକି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଲୋକମାନେ ନ ବୁଝିକି ମୋତେ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ମୋର ଅବମାନନା କରନ୍ତି, ମୋର କଥାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାନୁଛନ୍ତି କି? ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଏ ସଂସାରର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ତାପରେ କାରଣ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଯୋଗମାୟାର ପରଦା ପଛରେ ଛପି ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରନ୍ତି ସବୁ ଯୋଗମାୟା ବଳରେ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଏଠାରେ ସ୍ୱାମ ବିଶେଷଣ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ପଦ କାହାର ବାଚକ ତଥା ଆତ୍ମମାୟାତ୍ମା ଆତ୍ମମାୟୟା କାହାର ବାଚକ? ଆତ୍ମମାୟୟା କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ରୂପା ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକରେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସ୍ୱାମ ବିଷୟ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ପଦଟି ହେଉଛି ସେହି ମୂଳ ପ୍ରକୃତିର ବାଚକ। ପୁଣି ଭଗବାନ ନିଜର ଯେଉଁ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଛପି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 25 ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହାକୁ ଯୋଗମାୟା ନାମରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆତ୍ମମାୟୟା ପଦଟି ହେଉଛି ତାହାର ବାଚକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମମାୟା କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଯୋଗମାୟା ପଛରେ ଛପିକି ରହନ୍ତି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ କଥାକୁ କୁହାଗଲା, ସେଇ ପଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆତ୍ମମାୟୟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର ଅଧୀନ କରି ନିଜର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜର ମୂଳ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ସଂସାରକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଯୋଗମାୟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳିନୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଶକ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ। ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ମାୟା ରଚାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧୀନ କରି ନିଜ ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ଏଭଳି ଭଗବାନ କାହିଁକି କହିଲେ? ଏମିତି ଭଗବାନ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସାଧାରଣ ଜୀବର ଜନ୍ମଠାରୁ ନିଜର ଜନ୍ମ ବିଲକ୍ଷଣତା ଦେଖାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବମାନେ ଯେପରି ପ୍ରକୃତିର ବଶ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ସମ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ମୋର ଜନ୍ମ ସେହିପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରକୃତିର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ସମୟ ରୂପରେ ଦିବ୍ୟଲୀଳା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯଥୋଚିତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ମୋର ଏହି ଜନ୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଜୀବମାନଙ୍କ ପରି କର୍ମବଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜୀବମାନେ ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନାନା ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପାପ ଅନୁସାରେ ବା ପୁଣ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବା ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କୌଣସି କର୍ମ ଆଧାରରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧୀନ କରିକି ମୋର ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ମୁଁ ସଂସାରରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ଆଉ ଏ ଦିବ୍ୟଲୀଳା ମୁଁ କରେ। ପୁଣି ମୋର ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସାଧାରଣ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକଟ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏଠି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଜୀବମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଅବତାର ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜୀବ କ'ଣ ହୁଏ? ଜନ୍ମ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଆର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା
साधारण जीव मान जन्म मृत्यु से कर्म अनुसार होता है। देखो गीतार ये कहगला आमर जो जन्म आउ मृत्यु आमर जन्म मृत्यु आमर कर्म अनुसार होता है। आमर जो सुख दुख आमर कर्म अनुसार होता है। आमे केबे भी भाबिबा नहीं आमको कौनसी लोक दुख दउची, आमे केबे भी भाबिबा नहीं आमको कौनसी लोक सुख दउची, आमे केबे भी भाबिबा नहीं आमे कहा द्वारा सुख प्राप्ति पाउचंती आउ कहा द्वारा आमे दुख पाउचंती, किए आमर शत्रु आउ किए आमर मित्र नहीं आज्ञा। आमर जन्म आमर मृत्यु आमर कर्म अनुसार होता है। केतबेले आमे जन्म हवा केमिति आमर जीवन यापन हेबो आ मृत्यु समय आमे केमिति कष्ट पाइबा सब आमर कर्म अनुसार लेखा होता है बोली गीतारे कहगला। तापर कौन कहे देखो सेमानकर इच्छा अनुसार हुए नहीं, सेमानकु माता गर्भरे रही कष्ट भोग करिया पड़े। आम मानक माता गर्भर रहीकि कष्ट प्रबल कष्ट भोगवा पड़ी थाए। समय अनुसार जन्म समय माता जोनिरु शरीर सहित बाहर को हुए बाहर हुए माता जोनिरु शरीर सहित बाहर को बाहर हुए। तापरे धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त होई सही शरीर अवक्षय होगा पर मरी जावाक हुए। कर्म अनुसार पुनर्बार अन्य जोनि रे जन्म नेबाकू हुए। किंतु भगवान प्रकट और अंतर्ध्यान हेबा यहाँ अत्यंत अलौकिक एवं ताहा तांको इच्छा उपर निर्भर करे। से जेतेबेले इच्छा करती जोठारे इच्छा करती सेठी तांको रूप प्रकट करती कहते। किंतु भगवान एठी अवतार और अंतर्धान विषय कहगला से माने आम मानक परी माँ जोनिरु शरीर रूप धारण करिकी जन्म हुअंती नहीं केबे भी। जोठी तांकर इच्छा जेतेबेले इच्छा से प्रकट हुअंती आउ तांको लीला खेला आरंभ करी दियंती। तापर देखंतु क्षणक भितर से छोटरू बड़ हो जाती। गोटे क्षण आमको कौन जो छोटरू बड़ होगापाई केते वर्ष समय लगे मृत्यु पर्यंत। तापर आम कर्म करती मृत्यु पर्यंत तापर मरती। किंतु भगवान को सेमती किसी समय लगे ना। गोटे क्षणक भितर भगवान छोटरू बड़ हो जाती आउ बड़रू मध्य छोट हो जाती। देखंतु बड़रू मध्य छोट हो जाती एवं इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन करिपारती। यार कारण होउची से प्रकृतिर नियम रे बंधा नुहंती। प्रकृति तांको इच्छार अनुगमन करिथाए। तेणु एकादश अध्याय अर्जुनकर प्रार्थना अनुसार भगवान विश्व रूप धारण करने। देखो आज्ञा शेष गीता पढ़ी पढ़ी मुझे शेष देखे शुणेबी केमिति भगवान को भगवान अर्जुन को तांकर विश्व रूप धारण कर देखते विश्व रूप प्रकट सामने कर। देखो आज्ञा पुणी ताहा उपसंहार करी चतुर्भुज रूप प्रकट हो गले। ताहापर मनुष्य रूप हो गले। एपरी एक रूप प्रकट होगा एवं से अप्रकट हो अन्य रूप धारण करवा जन्मा मरिबा नुहे या भगवान लीला मात्र। तापर आउ गोटे प्रश्न आसला भगवान श्रीकृष्ण जन्म तो माता देवकी गर्भरू धारण मनुष्य मानक परि होइतिला। ताहेले लोक मानकर जन्म हेबार और भगवान प्रकट हेबार पार्थक्य कौन? ये कौन कही समस्त जानी समस्ते पढ़ी भगवान श्रीकृष्ण जन्म देवकी गर्भरू होता। ये प्रश्न आम साधारण मान मन में आसे कि देवकी गर्भरू यदि भगवान श्रीकृष्ण जन्म होता ताले आम जन्म और भगवान जन्म मध्य पार्थक्य कौन? आज्ञा ये कौन कह देखु भगवान जन्म देवकी गर्भरू होना देवकी पाखे प्रकट होती। देखो कौन लिखाला ये ना यह ठीक नुहे। श्रीमद् भागवत रे सही विषय देखिले यही शंका स्वत दूर हो सेटारे कुआ जायछि जे सही समय रे माता देवकी निज सम्मुख रे शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण करी दिव्य देव रूप रे प्रकट होइतिबा चतुर्भुज भगवान को देखिले। भगवान तांको सामने रे चतुर्भुज रूप रे प्रकट हेले। गदा शंख पद्म देखो आज्ञा के सुंदर भाव में शंख चक्र गदा एवं पद्म धरिकी चतुर्भुज रूप में प्रकट होले देवकी सामने भगवान श्रीकृष्ण। तापर देखो ता प्रकट होगा देवकी देखी स्तुति करने को आरंभ करदे। पुणी माता देवकी प्रार्थना रे भगवान नवबाहुत रूप धारण करथिले एवं तांको जन्म माता देवकी गर्भरू साधारण मनुष्य परि होई नथिला। से आपणा छाए प्रकट होइथिले। जन्म धारण लीला करियाकू एपरि भाव देखाई भगवान साधारण मनुष्य मानक परि 10 मास पर्यंत माता देवकी गर्भरे रहिथिले एवं समय अनुसार तांकर जन्म होइथिला। देखंत आज्ञा भगवान श्रीकृष्ण देवकी पाखरे प्रकट होइथिले चतुर्भुज रूप धारण करिकी शंख चक्र गदा पद्म
हाथ में धारण करिकी किंतु देवकी तांको स्तुति करथिले आ प्रार्थना करथिले मोर एमिति आ एते बड़ पुत्र मोर छोट हो जातु आउ मु तांको स्नेह रे पालन करे देखंतु सेठी भगवान कौन करथिले साधारण मनुष्य मानक परि पुणी कौन करथिले तांको गर्भर 10 मास रहिथिले आउ लोक मानकु लागिथिला 10 मास परे भगवान श्री कृष्ण देवकी गर्भ जन्म होइचंती के सुंदर कथा आज्ञा बहुत भल विषय आइथिला गीता रे आज मु आपन को 6 नंबर श्लोक पढ़ी के सुनाइछि एबे हमको समय इशारा कलानी विदाय न फोन देखाबो काली की चतुर्थ अध्याय 7 नंबर श्लोक सहित रहिला आज्ञा जय श्री कृष्ण हर